मेरे से किसी भक्त ने कहा, महाराज आप कहते हो ध्यान करने के लिए, आप कहते हो भजन करने के लिए, कैसे भजन करें, कैसे ध्यान लगाएं, मन तो स्थिर रहता नहीं, मन तो सुदर्शन चक्र की तरह घूमता है, कैसे ध्यान लगेगा। मैंने कहा यही तो समझने की बात है, मन स्थिर नहीं होता है। सारे भक्त यही कहते हैं, महाराज मन स्थिर नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है। मन क्यों नहीं स्थिर होता है? मन हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। मैं कैसे स्थिर हूं सो बता। मन चंचल होकर, मन चलायमान होकर हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। मन कहता है कि तुम कहते हो स्थिर नहीं रहते, मैं कैसे स्थिर हूं? स्थिर तो तू नहीं होने देते, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो जड़ हूं, तुम चेतन हो, मेरे को तुम चंचल करते हो, मैं कैसे स्थिर हो? तुम मुझे लगाते हो बेटे में, तुम्हारे बेटे को देखकर मैं कैसे स्थिर हो जाऊं? मैं तो देखना चाहता हूं जो सबका बाप है, लेकिन तुम मुझे दिखलाते हो बेटे को, तो तुम्हारे बेटे को देखकर मैं कैसे स्थिर हूं? बताओ, तुम्हारा बेटा खुद स्थिर नहीं है, जो खुद स्थिर नहीं है उसको देखकर मैं कैसे स्थिर हो जाऊं? जो यंत्र चल रहा है, जो ट्रेन चल रही है, उस चलती हुई ट्रेन पर खड़ा होकर कोई कहे कि मैं अपने प्लेटफार्म पर ही खड़ा रहूं, तो कभी संभव है? जो चलती हुई ट्रेन में बैठेगा वह भी चलने लगेगा। उसी तरह से जो चंचल चलायमान संसार की तरफ अपने मन को लगाएगा, उसका मन भी चलेगा। इसमें मन का क्या दोष है? मन को हम चंचल करते हैं, हमारा मन चंचल नहीं, मन को हम चंचल करते हैं। जैसे जो अपने छोटे छोटे बच्चे के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा है, जो कर रहा है करने दे रहा है, वही बच्चे जब बड़े होकर बदचलन हो जाते हैं तब माता पिता को पता चलता है। यदि आप पहले से ही ध्यान दिए होते तो आपके बच्चे बदचलन नहीं होते, आपने उसको बदचलन बनाया। बचपन से ही उसके ऊपर नियंत्रण रखते तो वैसा नहीं होता, हमने उनको बदचलन बनाया। अब जब उससे दुख होने लगा है तब कहते मेरा लड़का ऐसा हो गया, मेरा लड़का ऐसा हो गया। महाराज अब आशीर्वाद दे दो, इसके माथे पर हाथ रख दो, बिगाड़ो तुम, माथे पर हाथ रखो महात्मा। ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से सारी उम्र तो मन को चंचल किया, सारी उम्र मन को चंचल बना करके रखा। कौन ऐसा काम किया है जिस काम से मन स्थिर होता? अब तक कोई ऐसा काम किया जिस काम के करने से मन स्थिर हो जाता? व्यापार करने से मन स्थिर होगा, नौकरी करने से मन स्थिर होगा, संतान उत्पन्न करने से मन स्थिर होगा, घर मकान बनाने से मन स्थिर होगा। कौन ऐसा काम अब तक में किया जो मन स्थिर नहीं हुआ? सारे जीवन मन को चंचल करने वाला काम किया, और आज मरने के समय 5 मिनट भजन पर नहीं बैठते, महाराज मन बड़ा चंचल है, महाराज मन बड़ा चंचल है। अब जब मन से भजन के समय बुढ़ापे में दुख मिल रहा है, महाराज 1 मिनट भी स्थिर नहीं होता, 1 मिनट भी स्थिर नहीं होता। आप कहते हो मन बड़ा चंचल है। मन को हमने चंचल बनाया। मन को स्थिर करने वाला कभी भजन नहीं किया। मंदिर में जाते हैं, अच्छा तिल धूप दीप आरती वगैरह करके चले आते हैं, इससे भी मन चंचल ही होता है। भाव भले थोड़ी देर के लिए पवित्र हो,
लेकिन इससे मन कहाँ स्थिर होने वाला? यह तो चंचल भजन है। आप एकादशी रखते हो, त्रयोदशी रखते हो, ये चंचल भजन है। जिस भजन से मन स्थिर होता है वह भजन तो किया ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, पंजाब में आपका जन्म हुआ है। हम जन्म लिए हैं दूसरे प्रांत में, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं। हमारे आश्रम में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। नवदरी ठाके धावत रहाए, दसवां निज घर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बोझे दिन राति, गुरुमत शब्द सुना बढ़िया। नवदरी ठाके, नौ द्वार के अंदर जब तक आप रहेंगे, अथवा नौ द्वारों के अंदर जब तक आपका मन रहेगा, तब तक धावत रहाए, तब तक आपका मन चंचल रहेगा, सारी दुनिया में दौड़ लगाता रहेगा। आप मंदिर में जाते हैं तो किस द्वार में रहते हैं? समझिए, आप मेरी बात को नहीं मानिए, नहीं कहता मानने के लिए। क्या गुरु नानक देव जी महाराज की भी बात को नहीं मानेंगे? गुरु ग्रंथ साहब की बात को भी नहीं मानेंगे? जो ग्रंथ ही भगवान है, उस ग्रंथ की बात को नहीं मानेंगे? आप कबीर की बात को नहीं मानेंगे? आप तुलसी की बात को नहीं मानेंगे? आप गीता रामायण की बात को नहीं मानेंगे? जब किसी को मानेंगे ही नहीं तो आप क्या भजन करेंगे, क्या भक्त बनेंगे? मानना तो पड़ेगा ही। आप किसी मंदिर में जाते हैं, उस समय किस द्वार में रहते हैं? जरा सा विचार करके देखें। 9 द्वार में रहते हैं कि उससे बाहर रहते हैं? नवदरी ठाके धावत रहाए, कैसे स्थिर होगा? और यदि आप मंदिर में कुछ देखते भी हैं तो किस द्वार से देखते हैं? आंख से ही तो देखते हैं। आंख भी तो 9 द्वार के अंदर ही है। इस आंख से यदि किसी रूप को देख भी लेंगे तो मन स्थिर होने वाला नहीं। अर्जुन ने इस आंख से भगवान कृष्ण को देख करके ही तो कहा, महाराज आप कहते हो योग करने के लिए, लेकिन कि योग में कैसे करूं, यह मन बड़ा चंचल है। इस आंख से अर्जुन भगवान कृष्ण को देख रहे थे। गीता में लिखा हुआ है, पढ़िए आप। और कहता है मेरा मन बड़ा चंचल है। इसी आंख से हम लोग भी देख रहे हैं, तो हमारा मन कैसे स्थिर हो जाएगा? समझिए इन सब बातों को। नवदरी ठाके धावत रहाए, 9 द्वारों के अंदर जब तक रहेंगे, 9 द्वार में से किसी भी द्वार से आप भजन करेंगे तो मन स्थिर नहीं होगा। क्यों नहीं 9 द्वार में मन स्थिर होगा? न प्रश्न है। 9 द्वार के अंदर मन रहेगा तो क्यों नहीं स्थिर रहेगा? क्यों नहीं स्थिर होगा? अब दूसरी गुरबानी सुनिए। 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस 10वां अमृत चुईजे। 9 दरवाजे होकर फीका रस निकल रहा है। गंदगी, 9 द्वार को ही नरक का द्वार बतलाया गया है। गंदी जगह को ही तो नरक कहते हैं। इन्होंने तो अपने घर को नरक बना रखा है। गंदगी के कारण उस स्थान को आप नरक कहते हैं। जहाँ पवित्रता होती है
उस जगह को देखकर कहते महाराज ने तो इस जगह को स्वर्ग बना रखा है। पवित्र जगह को आप स्वर्ग कहते हैं, गंदी जगह को आप नरक कहते हैं। इस आँख से देखिए क्या निकल रहा है, कान से देखिए क्या निकल रहा है, मुंह से देखिए क्या निकल रहा है, नीचे के द्वारों से देखिए क्या निकल रहा है। 9 दरवाजे 90 दर फीके, ये गंदगी निकल रही है। ये 9 द्वार जो है वो नरक का द्वार है। गंदगी में आप लोगों को अच्छा लगता है? जब आप लोगों को गंदगी में अच्छा नहीं लगता है तो मन को कैसे अच्छा लगेगा? इसीलिए मन चंचल रहता है। और आप स्थिर करना चाहते हैं, जैसे अच्छी जगह पर आप जाते हैं तो आपका मन बड़ा अच्छा लगता है, तो रस 10वां अमृत चोही जाए, 10वां द्वार होकर अमृत श्रावित होता है। अंतर ज्योति और अंतर्नाद ही अमृत है। जब 10वां द्वार में आपका मन प्रवेश करेगा, अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी अमृत को यह प्राप्त करेगा, तो मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि प्राप्त करके देख लीजिए। एक क्षण के लिए भी आप अपने मन को 10वां द्वार में प्रवेश कराकर देख लीजिए, और फिर आकर कहिएगा कि महाराज मेरा मन चंचल है, मेरा मन भजन में नहीं लगता है। ये बोलती बंद हो जाएगी। जिस भजन से मन स्थिर होता है, यथार्थ में वही भजन है, और उसी भजन से आनंद आता है, उसी भजन से दुख मिटता है। मन को स्थिर करने वाला भजन तो हम लोग करते नहीं, मन को चंचल करने वाला भजन जरूर करते हैं। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये बाहर बाहर कितना भी कुछ करेंगे, यह मन स्थिर होने वाला नहीं। घट रामायण के रचयिता हुए तुलसी साहब, उनकी वाणी में है, गुरु गैल मेल मिलाप तुलसी, मंत्र विषधर वश करे। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब तक सांप बाहर में रहता है तब तक टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जब बिल में प्रवेश करता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। उसी तरह से 9 द्वारों के अंदर जब तक मन रहता है तब तक यह चंचल रहता है। 10वां द्वार में प्रवेश करती है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। वह द्वार इतना सूक्ष्म है, इतना संकीर्ण है, इतना सीधा है कि मन को हिलने डुलने की जगह नहीं रहती।